चलो देखो कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए थे अभी हमने, कौन कौन से डेमोक्रेसी के आउटकम्स देखे थे। तो आउटकम्स कौन कौन से थे हमारे, पॉलिटिकल था, इकोनॉमिकल था एंड सोशल था। पॉलिटिकल में कौन सा था हमारा, कौन सा था, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट की बात की थी। इकोनॉमिक में क्या दी थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी चल रही थी और डेवलपमेंट की बात करनी थी हमें, यानी कि पॉवर्टी को क्या करना था, खत्म करना था। ये हमने कहाँ देखा था, इकोनॉमिक्स में देखा था। फिर क्या था, सोशल में क्या देखा था हमने, जेंडर इक्वालिटी की बात की थी। किसमें, जेंडर इक्वालिटी की बात कहाँ की थी हमने, सोशल आउटकम्स में देखा था कि कैसे हमें क्या करना चाहिए, इक्वालिटी देनी चाहिए वुमेन्स को भी। ये सब क्या था, हमारे पॉलिटिकल आउटकम्स थे। उन पॉलिटिकल आउटकम्स हमने क्या देखा था, पॉलिटिकल हमारा चल रहा था। पॉलिटिकल में क्या चल रहा था हमारा, ये पॉलिटिकल आउटकम्स था। हमें क्या देखना है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। कौन सी, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देख चुके थे, अब कौन सी हमारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। कौन सी गवर्नमेंट है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमारा आता है कौन सा है, इट इज कहते हैं एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। जो हमें देखना है क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाता है डेमोक्रेसी से, क्या क्या हमें एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से। तो क्या क्या करते हैं, तो पहला कौन सा है, गवर्नमेंट कहता है, क्या लिखा है, गवर्नमेंट इज कहता है अटेंटिव टू नीड्स ऑफ द डिमांड्स ऑफ द पीपल। वो क्या करती है, जो लोगों की डिमांड होती है वो क्या करती है, उसमें ध्यान देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन पर क्या करती है, ध्यान देती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे एमएलए होते हैं या एमपी होते हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं। अगर लोगों के द्वारा इलेक्ट है तो जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस एरिया की कौन पहुंचाता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचाते हैं इनके थ्रू। वो अपनी बातों को रखते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हो, चाहे वो पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, तो क्या करेंगे, वहां पर जाकर के क्या करते हैं, हमारी बातों को रखते हैं। फिर दूसरा हमारा क्या था, गवर्नमेंट कहता है लार्जली कहता है फ्री फ्रॉम द, कहता है इविल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें कहा जाता है कि जो इस तरह की गवर्नमेंट होती है वो क्या है, उसमें सारी बुराइयां क्या होती है, उससे दूर होती है डेमोक्रेसी में, क्योंकि कोई बुराइयां नहीं होती। ये कहा जाता है दूसरा, यानी कि मानकर चला जाता है कि फ्री होती है। फिर कहता है पीपल्स कहता है शुड फेड अप, कहता है गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो जाता है, लोग क्या करते हैं, यहां पर भी देखो इसमें क्या है, पीपल शुड कहता है फील दैट गवर्नमेंट लिस्ट टुगेदर, क्या गवर्नमेंट एंड कहता है पीपल एड्रेस देम। और लोग क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, फील करती, लोगों को क्या है, लोग भी ऐसे फील करते हैं कि गवर्नमेंट किसके द्वारा बनी हुई, हमारे द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट। तो कुछ किस पर ध्यान दिया जाता है, उन पर लोग क्या, उन पर क्या करती है डेमोक्रेसी, ध्यान दिलाती है कि हमें क्या करना है, ये करना पड़ेगा, लोगों की हमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा इस पर। फिर नेक्स्ट हमारे पॉइंट क्या थे, जो अभी तक देखा कि डेमोक्रेसी को क्यों हम अडॉप्ट करते हैं, सब ऐसी चीजों को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखते हैं, बट कहा जाता है जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड क्या इंप्रेसिव नहीं है। कैसे इंप्रेसिव नहीं है, अब देखेंगे कैसे, जो क्यों इंप्रेसिव नहीं है, डेमोक्रेसी की रिकॉर्ड आखिर इंप्रेसिव क्यों नहीं है। जैसे कैसे, तो डेमोक्रेसी होती है ऑफन कहता है फ्रस्ट्रेट द डिमांड नीड्स ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी होती है वो क्या करती है, जो लोगों की डिमांड होती है इनसे क्या फ्रस्ट्रेट हो जाती है, परेशान हो जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों की कई सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, और सबकी डिमांड को फुलफिल कर पाना सबकी बस की बात नहीं होती। डेमोक्रेसी की बात तो ये हो ही नहीं सकती क्या कर सके, फुलफिल कर सके। और न डेमोक्रेसी, जो पहले बताया गया था कि डेमोक्रेसी क्या हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन यहाँ लोग क्या करते हैं, इसे हर मर्ज की दवा मानते हैं कि डेमोक्रेसी अगर हमने अडॉप्ट कर लिया है तो मतलब क्या है, सब कुछ उनको मिल जाएगा, जो ऐसा नहीं होता। तो क्या है, ये क्या है, हर एक व्यक्ति की डिमांड को हम क्या कर सकते हैं, नहीं पूरा कर सकते, ऐसा है। फिर क्या था, इग्नोर द डिमांड्स ऑफ द मेजोरिटी। इसमें क्या था, हम किसकी डिमांड को क्या करते हैं, मेजोरिटी क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। किसकी डिमांड को, मेजोरिटी की जो हमारे डिमांड है उससे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमें सबको ध्यान रखना है इसमें, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो। तो इसमें क्या होता है, सब में इक्वालिटी देखी जाती है। इक्वालिटी क्या है, 10% लोग भी रह रहे होंगे तो हमें क्या करना है, इनको भी लेकर के चलना है। कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें ये बताया जाता है हमें क्या करना है, इनको देखना पड़ता है। और हम क्या करते हैं, 90% लोगों को इग्नोर कर देते हैं इनके चक्कर में, इनकी रियलिटी में क्या है। लेकिन ये क्या है, वैली इंप्रेसिव, यानी कि हमें क्या है, रिकॉर्ड इनके क्या इंप्रेसिव नहीं होते, क्योंकि क्या तो होती है, मेजोरिटी की डिमांड को क्या कर देती है, इग्नोर करती है। फिर क्या था, जो डेमोक्रेसी या नॉट कहता है फ्री फ्रॉम द इविल ऑफ द डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, जो हम मानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, सबसे सही गवर्नमेंट है, तो ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी भी क्या है, वो भी क्या है, इविल, मतलब बुराई से फ्री नहीं है। यहाँ पर भी क्या, कई सारी बुराइयां हैं, यहाँ पर भी क्या है, कई सारी बुराइयां, यहाँ पर भी बहुत सारा करप्शन होता है। तो हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं कि क्या है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ये गारंटी नहीं है किसी भी चीज की कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया तो हमारे पास में सब कुछ होगा। क्योंकि डेमोक्रेसी भी क्या है, इसमें भी कई सारी बुराइयां हैं, और इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये करप्शन फ्री है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है,
पॉलिटिकल आउटकम में हमने देखा अभी तक कितने सारे पॉइंट, इसमें से कहा था देखेंगे कौन कौन सा हमारा हो गया। हमने क्या देखा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देखा, अब कौन सी गवर्नमेंट देखना है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि कैसे जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है वो कैसे लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, कैसे एक कानूनी गवर्नमेंट कैसे बनती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसके हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखते हैं कौन उसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाते हैं। तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहता है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स कहता है पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो पहले पॉइंट बताया गया था जब इस बुक स्टार्ट की गई थी तो बताया गया था डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी क्या थी, जो डेमोक्रेसी वर्ड बना हुआ था किससे बना हुआ था, डेमो प्लस क्रेसी से बना हुआ था। तो डेमो मतलब क्या था, पीपल, तो क्रेसी मींस क्या था, गवर्नमेंट था। मतलब किसकी गवर्नमेंट, और पीपल की गवर्नमेंट थी, वो किसकी गवर्नमेंट थी, पीपल की गवर्नमेंट थी। तो पीपल की गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो पहला पॉइंट आता है, मतलब जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे हो जाती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हम बना रहे हैं यहाँ पे किसके द्वारा बनाई जा रही है, लोगों के द्वारा बनाई जा रही है। ये गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट होकर के आ रही है, पीपल्स के द्वारा इलेक्ट होकर के आ रही है, इसलिए इसको कहा जाता है कि लोगों की गवर्नमेंट है। ये किसकी गवर्नमेंट है, पीपल्स की गवर्नमेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कह रहे हैं। कहने का हमारा पहला ये, क्योंकि कोई फर्जीवाड़ा होकर के नहीं आता यहाँ पे। क्या होता है, फर्जी कौन होकर नहीं आते यहाँ पे, लोगों द्वारा इलेक्ट होकर के गवर्नमेंट आती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। फिर क्या था, रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल कहता है टू ऑल द इंडियंस। हमारी गवर्नमेंट क्या है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है सबको। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे उसमें क्या हो जाए, किसका ध्यान रखा जाता है, रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखा जाता है। मतलब क्या होता है, हमारी जो गवर्नमेंट रन करती है किसके अकॉर्डिंग रन करती है, लॉ के अकॉर्डिंग रन करती है। जो रूल ऑफ लॉ कहता है एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन। हमारे देश में चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, वो भी किसकी बात किसके अंदर में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर जिस भी देश के पास में कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है। तो कोई भी हो हमारे देश में, कोई भी सिटीजन हो, चाहे भारत का पहला व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या, वो भी किसके अंडर में आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आएगा। वो भी क्या होगा, उसके अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, अदरवाइज उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तीसरा क्या है, कहते हैं ऑल पावर्स कहता है ड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने बताया था सारे पावर कहां से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कहां लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखे गए हैं हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है, फ्रीडम प्रोवाइड कराता है। तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है सब कहां लिखे गए, कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखे गए हैं, याद रखना। तो डेमोक्रेसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो बनाती है, कौन लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो भी हमारी, वो कौन है, कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, क्योंकि लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर के आती है गवर्नमेंट। तो क्या लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज लिखा गया है, ये क्या करती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाने के लिए पूरा जोर करती है, यानी फोकस करती है इसमें। फिर क्या इसमें, पीपल विश टू कहता है भी रूल कंप्लीटली कहता है इलेक्टेड बाय देम। और जो गवर्नमेंट रूल की जाती है, जो गवर्नमेंट क्या किया जाता है, रूल किया जाता है, वो किसके द्वारा रूल किया जाता है, लोगों के द्वारा रूल किया जाता है। कैसे, क्योंकि हम लोग किसको इलेक्ट करके भेज रहे हैं, हम लोगों को इलेक्ट किया। हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो रूल करते हैं कहां पे जा करके, वो हमारे बिहार पे क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। इसी की बात की जाए तो कहता है क्या करते हैं, इसके इंप्रेसिबल, यानी कि क्या हमें इंप्रेस, यानी क्या करते हैं, वो हमारी बातों को रखते हैं वहां पे जा करके, तो इस तरह ये रूल करते हैं। फिर कहते हैं मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या है, जो डेमोक्रेसी को माना जाता है मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। इसके पहले देखें तो मोनार्की की बात की थी, मोनार्की देखी थी हमने, तो वहां पर क्या राजा का रूल होता है। अगर डिक्टेटरशिप की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, कोई एक व्यक्ति रूल कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाता है, ये मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। इसको माना जाता है कि क्या वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल अगर कोई गवर्नमेंट है तो कौन सी, डेमोक्रेसी है। भले डेमोक्रेसी कुछ बुराइयां हैं, लेकिन क्या है अल्टीमेटली क्या है, हमें क्या देता है, इक्वालिटी प्रोवाइड कराता है। लोगों के पास में अपने आप को डेवलप करने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। ये गवर्नमेंट हमें सबसे ज्यादा ये सुविधाएं उपलब्ध कराती है या पहुंचाती है। देखो क्या है हमारा, अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, अपने पॉलिटिकल आउटकम्स में देख रहे थे। तो पॉलिटिकल आउटकम्स हमने किस किस को देखा, अकाउंटेबल गवर्नमेंट को देखा, फिर हमने दूसरा क्या देखा, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट को देखा, और तीसरा हमने किसको देखा था, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को देखा था। किसको देखा, लेजिटिमेट गवर्नमेंट को देखा। तो इस तरह 3 टॉपिक कवर किए अपने पॉलिटिकल में से, हमने 3 टॉपिक को देखा था। कौन सा, किस किस को देखा, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट को देखा। अब हमारा अगला क्या है, जो दूसरा स्टार्ट होगा, इकोनॉमिक आउटकम्स कौन कौन से थे हमारे। तो इकोनॉमिक आउटकम से क्या आता है कि डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। कहा जाता है किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा। और गवर्नमेंट कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, किसके, डेवलपमेंट के लिए। ये किस पे डिपेंड करता है, इकोनॉमिक आउटकम्स में आएगा।
कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से रोल प्ले किए हैं, किसके लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उन्हीं को हमने क्या करना है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, तो सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, डेमोक्रेसी में पाई जाती है। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी पाई जाती है। इसके पहले देखा होगा, जो डेमोक्रेसी तुम लोगों ने देखा, और फर्स्ट चैप्टर में क्या था, ये तो सार किसको फॉलो कर रहा है, जैसे हमने देखा तो क्लास 12th में कोल्ड वार में अभी इस तरह स्टार्ट होता था, जिसमें दो प्रकार की गवर्नमेंट होती थी, एक डेमोक्रेसी होती थी और दूसरा कौन सा था, सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी। तो वहां पर क्या था, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि जो भारत था डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा था और रसिया था सोशलिस्ट को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर क्या था, सबको पैसा देना था, और यहाँ पर क्या था, मनी बिगेट्स मनी का फॉर्मूला फॉलो होता है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे ज्यादा डिस्पैरिटी होती है इकोनॉमिक बेस पे, याद रखना। सबसे क्या होता है, डिस्पैरिटी पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, किस पे, इकोनॉमिक बेस पे। तो इसी को देखना, रिलेशनशिप बिटवीन का डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, कि क्या रिलेशन होता है डेमोक्रेसी में किस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है। तो पहले क्या था हमारा, देखो यहाँ पर क्या था, क्या देखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिपेंड्स ऑन द फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपना रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर देखो जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, पहला क्या था, पॉपुलेशन साइज ऑफ द कंट्री। तो किसी के देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, वहां की पॉपुलेशन की साइज पर। अगर देश में पॉपुलेशन क्या है, एक इनॉर्मस रेट अगर बढ़ रही होगी, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, तो वो देश डेवलपमेंट में कैसे कर सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आज जितने भी छोटे देश होंगे वो सब क्या है, डेवलप कंट्रियां हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां से 22 से 23 करोड़ पॉपुलेशन है सिर्फ, और वो क्या है, डेवलप कंट्री है। भारत जैसा देश जहां पर लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो कैसे डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की ओर देख सकता है इतनी जल्दी। भारत में तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन का साइज मैटर करता है पहली बात इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि सबको रोजगार देना, सबको डेवलपमेंट की ओर ले जाना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारे पहले पास ये सारे फैक्टर हैं। एक पॉपुलेशन का फैक्टर होता है, दूसरा क्या, ग्लोबल सिचुएशन होती है। ग्लोबल सिचुएशन क्या है कि उस कंट्री की लोकेशन देखनी पड़ती है कि वर्ल्ड में कैसी है, वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कैसी लोकेशन है। जैसे इंडिया को देखा जाए, तीनों से क्या है, उसके लोग समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन नॉर्थ में क्या है, उसके पास में हिमालय है, कह सकते हैं इस तरह। तो जियोग्राफिकल कंडीशन भी क्या हो जाती है, बहुत मैटर करती है, कैसे कोई कंट्री एक दूसरे देश पर आ जा सकती है। तो ये सब क्या होते हैं, सिचुएशन होती है, कैसे ग्लोबल सिचुएशन कैसी है उस कंट्री की, ये भी डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्री, यानी कि अदर कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। रिलेशन से क्या होगा, अगर एक कंट्री का रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रहता है तो क्या है, कोई भी एमएनसी वगैरह सिंपल से आकर के वहां पर क्या कर सकती हैं, लगा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। अगर काम करेंगे तो पैसा मिलता है उस देश को। तो क्या कॉपरेशन भी देखना पड़ता है कि कौन सी कंट्री कैसे एक दूसरे से हेल्प कर रही है। तो ये क्या है, कॉपरेशन भी हेल्प मैटर करता है। फिर क्या था हमारा, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं। इसके पहले इकोनॉमिक्स, अब क्या था, इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, जब 1991 से हमने क्या थी, एलपीजी की पॉलिसी फॉलो की थी। इसके पहले तक हमने पॉलिसियां फॉलो नहीं की थी। तो नहीं की थी क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं थी ऐसी। तो अब क्या करें, तो देखेंगे कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसी बनाती है डेवलपमेंट के लिए, ये भी बहुत मैटर करता है। गवर्नमेंट कैसी छूट देती है किसको, ये सब मैटर करते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फिर क्या था, इट्स कहते हैं बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी बिकॉज इट हैज द मैनी पॉजिटिव एक्शंस। फिर भी हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को पसंद करने के लिए क्या हमारे पास में, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस करती है। तो हमें क्या, डेमोक्रेसी को हम क्या करते हैं, इसे फॉलो ही करते हैं। याद रखना, डेमोक्रेसी को फॉलो करने के कई सारे रीजन है, इसकी कई सारे हमें क्या एक्शन के और कई सारे पॉजिटिव एक्शन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। फिर दूसरा क्या था, यहाँ पर देखेंगे कि जो स्टार्ट होता है इकोनॉमिक, कहता है ग्रोथ, कहते हैं ना डेमोक्रेसी किसमें क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है डेमोक्रेसी में क्या करती है, वो एक्कम्पनीड बाय द, कहता है इनइक्वालिटी ऑफ द अमंग द पीपल। वो क्या करती है, जो इनइक्वालिटी होती है लोगों की, वो क्या करती है, ये भी खत्म करने की बात की जाती है कि हम क्या करें, डेमोक्रेसी में जो इनइक्वालिटी होती है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जाए। जो बताया गया था कि जो लगभग डेमोक्रेसी में कहा जाता है बहुत बड़ी इनइक्वालिटी होती है, उसको क्या करना, खत्म करना। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाए जिससे क्या कर सके, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी उसको क्या किया, खत्म किया जा सके। तो ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट